मिनिमल हो, किस तरह से गवर्नमेंट के जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें किस तरह से यूनानी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा। फिर वो लंच ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। सेकंड सेशन जो ज़्यादा और ज़्यादा आई मीन के आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्रोफेसर खान मोहम्मद कैसर साहब जो तशरीफ़ रखते हैं मुंबई से, इस फील्ड के माहिर हैं वो, और उनकी काफ़ी पकड़ है इस चीज़ पे, चूँकि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस, कम्युनिटी विजिट्स, ये इतना ज़्यादा है कि इस टॉपिक के लिए परफेक्ट चॉइस थी ये ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमको बता सकें, लोगों तक ये मैसेज हो कि यूनानी क्या कर सकता है, खास के जो वेलनेस प्रोग्राम को लेके उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन आएगा प्रोफेसर नईम अहमद खान साहब का। सर मेरे लिए उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप डीन रह चुके हैं, आप कई बार चेयरमैन रह चुके हैं, और अदविया डिपार्टमेंट में आपकी पकड़ है। आप लोग अगर अवेयर हैं तो सर की जो पकड़ है डायबिटिक केयर के लिए और हेपेटिक डिजीज़ के लिए, हेपेटाइटिस पे जो इनका वर्क है सर का, और जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है इनके अंदर, इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। सर का टॉपिक है मल्टी कंपोनेंट थेरेपेटिक्स इन हेपेटिक डिसऑर्डर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो इंशाल्लाह वो चूँकि जैसे जैसे महफिलें बढ़ती जाएंगी, आगे होगा प्रोग्राम्स, आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मिलेंगे। दो और लोकल प्रेजेंटेशन जो इस कॉलेज के हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके होंगे, मोहम्मद रज़ी अहमद साहब का और जो मेरे हम नाम है तनवीर आलम साहब का। उसके बाद फिर हम ओपन डिस्कशन होगा। ओपन डिस्कशन में जो थीम हमने तय किया उस थीम पे जो हमारे रिस्पेक्टेड डाइस पे हैं हमारे, उस पर जो चेयरमैन से वो सब हिस्सा लेंगे। इसमें जो हमारे सीसीआई भी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उसको चेयर करेंगे उस पूरे डिस्कशन को। उस डिस्कशन पे फिर एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को और जो सीएम को हम कंक्लूजन भेजेंगे कि यूनानी क्या कर सकता है इस फील्ड में। तो ये ओवरऑल एक, उसके बाद वेजिटरी सेशन के बाद फिर कल्चरल इवेंट्स होगा जो स्टूडेंट बेस्ड होगा। ये पूरा प्रोग्राम का एक खाका है जो आपको आपके सामने मैंने रखा। मेरे लिए ये डबल ट्रबल मूवमेंट इसलिए है कि मैं उस कॉलेज में हूँ जो मेरे स्टेट का है, और मैं पूरी तरह से इसके लिए मतलब कि जद्दोजहद में हूँ कि मैं अपनी जितनी भी कोशिश हूँ मैं इसको दे सकूँ। उसके खोए हुए वक़ार जो धीरे धीरे बहुत हमने 4-5 साल में इसको गेन किया है और एक्सेल की तरफ ले जाएं। सारी टीम इस पर काम कर रही है, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ जितने सीनियर्स हैं उनको। और एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है कि हमारे जितने पेस से काम हमारा सेक्रेटरीट कर रहा है, जो हमारे डायरेक्टरेट कर रहे हैं, उसको हम उसमें पेस में पेस मिला सकें। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर नईम अहमद खान साहब, उनको मैं दावत दूंगा कि आप इनॉग्रल स्पीच के लिए सर तशरीफ़ लाएँ। आपका प्रेजेंटेशन सर हम लोग बाद में सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री अरविंद सिंह साहब, डॉक्टर शेख जुबैर अहमद, प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, प्रोफेसर तौहीद कुलिया, प्रोफेसर तबरेज़ अहमद दारी। मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो इस तिब्बिया कॉलेज में भी हैं और शायद बाहर से भी स्पीकर की शक्ल में भी आए हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं एक शेर कहूँगा, शेर कि मैं अपने घर में ही मेहमान बन के आया हूँ। ये तिब्बिया कॉलेज मेरी मादरे दरसगाह है। मैंने यहीं से 1976 में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद इसलिए मैं सबसे पहले अपने इस इदारे को सलाम करता हूँ। और इस इदारे में अब जो तब्दीलियाँ मैं देख रहा हूँ, उन तब्दीलियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम इस तिब्बिया कॉलेज को जहाँ छोड़ के गए थे, वह आज जिस तरक्की की राह पर गामज़न है, वो शायद आने वाला कल इसका बहुत खुशगवार होगा। अगर हम देखें तो उसके बाद मैं यहाँ से एमडी करने के लिए, मैंने एमडी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
और वहीं मैं इत्तेफाक है कि मैं लेक्चरर हुआ और फिर मैं वहाँ प्रोफेसर भी हुआ। और जाहिर है कि वहाँ भी मेरी शनाख्त यही रही कि मैं पटना विद्या कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं अपने उन तमाम असातिज़ा को भी खराज अक़ीदत पेश करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया था, इसलिए कि मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ। और ज़ाहिर है वो लोग कुछ शायद हकीम बल्खी साहब मौजूद हैं, वरना अब तमाम लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मैं एक सबसे अहम बात ये कहूँगा कि क्योंकि मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट बॉडीज़ में मैं मौजूद रहा हूँ और हूँ भी एक नेशनल फार्मूलरी फार्माकोपिया कमीशन में यहाँ वहाँ। तो जब पहली बार एनडीए हुकूमत आई इससे पहले, तो जाहिर है कि अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं वो ज़माना याद करता हूँ जब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए कोई जगह नहीं थी। सबसे पहले राजनारायण जी ने आने के बाद डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक डिपार्टमेंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का दिया और वही डिपार्टमेंट चलता रहा और वो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में चेंज हुआ। लेकिन ये जो इसके पहले जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को उसकी भरपूर जगह देने के लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी। जाहिर है कि मैं प्लानिंग कमीशन में भी एक मीटिंग में रहा तो वहाँ ये बात कही जाती थी कि साहब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने क्या किया। तो मैं यही कहता था कि इंडिपेंडेंस के बाद आपने बजट एलोकेशन में हमें क्या दिया। आपका तो सारा कुछ जो भी था वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने सारे खर्चे दिए। आप कम अज़ कम इस बात की कोशिश करते कि उसी के बराबर कुछ चीज़ें देते। मैंने कहा आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का प्लान आपने मॉडर्न मेडिसिन के लिए रखा, तो क्या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए भी आपके लिए उसके लिए भी तो जगह होनी चाहिए। उसको ग्रो करने के लिए जब तक उसको ग्रास रूट लेवल से लेकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हिंदुस्तान की 75% आबादी को कैटर करती है, वो कैसे आप उससे चाहते हैं कि वो साहब बिल्कुल रात में निकल करके एक बड़ी चीज़ नज़र आए। वो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में वो तब्दीली शुरू हुई और मैंने अब बल्कि वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मीटिंग्स में भी ये बात कही कि मैं इस एनडीए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इस्टेब्लिश किया। और जाहिर है कि जो पिछले मिनिस्ट्री आयुष के मिनिस्टर थे वही इस वक्त भी मिनिस्टर हैं और जाहिर है कि उसी कंटिन्यूटी में उनके सामने वो तमाम प्लान हैं जिसके तहत वो देखे जा रहे हैं। अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की भी बात की जा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुल चुके हैं और जाहिर है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ भी इन तमाम चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर चूँकि हमारे सामने अजीत सिंह साहब मौजूद हैं और ये हमारी भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं आयुष की, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लिए भी हमारा प्लान होना चाहिए कि कम अज़ कम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथिक, यानी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सारी ब्रांचेज हैं उनके एक तो पीजी इंस्टीट्यूट और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जिसके रूल्स के तहत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इस्टेब्लिश किया जाए। ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज आप ये देखें कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत सारे डिजीज़ में फेल्योर है उसका। मैं चूँकि हेपेटोलॉजी में काम करता हूँ और हेपेटोलॉजी में मैंने ये देखा है कि अब हेपेटोलॉजी में उनके पास कोई दवा ऐसी नहीं कि जो हेपेटोलॉजी में लीवर डिसऑर्डर को और लीवर को बचा सके। उसको बचाने के लिए आप ही के पास इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास जो कुछ है
तो उससे हटकर शायद दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है, इसलिए कि हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योर भी करते हैं और रीजनरेट भी करते हैं। बहरहाल ये हमारे कॉलेज का, मैं तो अपने कॉलेज का फाउंडेशन डे कहूँगा और मैं उसमें आया हुआ हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि मेरे यहाँ ये शागिर्द भी मौजूद हैं और मेरे वो शागिर्द जिनको मैंने पढ़ाया वो असातिज़ा की सफ में मौजूद हैं, और मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं वो भी मौजूद हैं। मैं अपने तमाम नेक ख्वाहिशात और अपनी तमाम दुआओं के साथ कि ये कॉलेज आगे बढ़े और ये कॉलेज हिंदुस्तान में अपनी एक शनाख्त जो उसकी है वो मौजूद रहे, इन्हीं अल्फाज के साथ तिब्बिया कॉलेज जिंदाबाद, तिब्ब यूनानी पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बगैर ताख़ीर के मैं जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं शेख मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं CCIM के, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि इनॉग्रल स्पीच के लिए सर आप तशरीफ लाएं। In the name of Allah, the most beneficent and merciful। आज के हमारे इस कॉलेज फाउंडेशन डे के मुख्य अतिथि आदरणीय अरविंदर सिंह जी, जो कि आयुष डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर नईम साहब, प्रिंसिपल जियाउद्दीन साहब, मेरे बड़े भाई तौहीद भाई और दूसरे बड़े भाई सबरे लारी साहब और मेरे छोटे भाई जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं जो इस प्रोग्राम के अगुवा है तनवीर भाई, और तमाम स्टूडेंट्स, तमाम अतिथिगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ से आप तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। वाकई आज ये खुशी का दिन है कि ये गवर्नमेंट का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट काफ़ी तरक्की की तरफ गामजन है, तो वो लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसलिए दुआगो हूँ कि आइंदा भी इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और तरक्की की तरफ कॉलेज को लेके जाए, सिस्टम को लेके जाए। बहसी के CCIM के वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको बताता चलूं, आज CCIM की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से हमारा सिस्टम, आयुष सिस्टम डेवलप हो, प्रमोट हो, प्रोग्रेस है और बढ़े आगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, तो कॉलेज की, टीचर्स की और स्टूडेंट की। अभी हाल ही में हम लोगों ने बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें तमाम कॉलेजेस के मैनेजमेंट को बुलाया था, प्रिंसिपल को बुलाया था कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है हमारे सामने रखिए, हम उसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपने चेक किया होगा वेबसाइट के ऊपर एक वेब चल रही है जिसमें बच्चों को हमने जोड़ा है, उसमें 51 क्वेश्चन रखा है कि आपको कॉलेज से डिफ़िकल्टी क्या है, टीचिंग में डिफ़िकल्टी क्या हो रही है, आपको किसी कॉलेज से शिकायत है, किसी टीचर से शिकायत, तो आप उसको अपलोड कीजिए, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, ये हमारी आज की कोशिश है। उसके अलावा आज ये वर्कशॉप या सेमिनार जो हो रहा है उसका मुद्दा एम जो है कि किस तरह से सिस्टम को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, प्रोग्रेस किया जाए। मेन मुद्दा ये है आज सेमिनार का। अभी हमारी बात आदरणीय सेक्रेटरी साहब से हो रही थी, उन्होंने इस बात का डिस्कस किया हमारे साथ में कि हम इस कॉलेज के अंदर 100 सीट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम वेलकम करते हैं, हमारी तरफ से जो भी होगा हम आइंदा साल के लिए आप 100 सीट की परमिशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा
अगर आप पीजी चालू करना चाहते हैं तो हम पीजी की परमिशन देंगे, मगर जो भी हमारे एमएसआर की गाइडलाइंस है हम उसमें फिट होने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपके इस कॉलेज को पूरा बढ़ावा मिले और सिस्टम को बढ़ावा मिले और सिस्टम चले करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम देखने में आया है जो जिस तरह से आपके सेक्रेटरी इतने ओपन हार्ट के हैं और ब्रॉड माइंड है, ओपन हार्ट की बात कर रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमें करने के लिए मौका दीजिए करके। क्योंकि इससे पहले आपका कहना है कि सिस्टम बहुत हेफाजात था, बराबर सिस्टम ये था, और उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। अभी मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं अपने स्टाफ के कि बहुत सारे टीचर जो फायर फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको परमानेंट किया। उन्होंने कहा कि हम इसका भी रास्ता निकाल रहे हैं, उनको परमानेंट करेंगे और उनकी फीस सुविधा करेंगे करके। ये बहुत बड़ी बात है कि आश्वासन है मगर ये मकबल में बात होगी करके। दूसरी बात ये, मेरा अहम मकसद है बोलना यहाँ पे किस तरह से हम यूनानी को, आयुर्वेदिक को, आयुष को प्रमोट करें करके। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1700 में आई थी, एक जानना चाहूंगा उस वक्त तरीके इलाज क्या था। उस जमाने में लोग क्या तरीके इलाज किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस समय में तो लोग क्या इलाज क्या करते थे। इसका मतलब उस जमाने में भी यही यूनानी था, यही आयुर्वेदिक था और लोग बहुत सेहतमंद थे, अच्छे थे, इलाज होता था और लोग जिंदा थे और ऑपरेशन भी कर सकता था। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद एलोपैथी का प्रमोशन शुरू हुआ। और एक चीज कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। एलोपैथी बहुत दिखाई देती इसलिए बिक रही थी। इधर से बराबर से इजी कम इजी गो, जो चीज बहुत आसानी से आती बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो यही चीज हो रहा है आज की तारीख के अंदर। जो सिस्टम बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को मकबूल हुआ और बहुत ज़्यादा इलाज भी हुआ लोगों से, मगर उस सिस्टम में देर आर मेनी ग्रेज एरियाज जहाँ पर बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं है। एक चीज़ और बताना चलूँ कि पिछले दिनों में मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अक्सर सुना होगा आजकल एमएसआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बीमारियाँ फैल रही हैं। उस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये था कि 2012 के बाद से नई एंटीबायोटिक आना कम हो गई है। तो आप सोचिए इस इंफेक्शियस एज के अंदर जब नई एंटीबायोटिक नहीं आ रही है तो बीमारियों का क्या हाल होगा। अब उसका कंक्लूजन क्या होगा कि भाई नई एंटीबायोटिक लोग ला की कंपनी तो धंधा कर रही है, बिजनेस लेवल नीचे नहीं आ रही करके। तो पता चला कि एक नए मॉलिक्यूल लाने के लिए $1 ट्रिलियन खर्चा होता है। आपने अभी हमारा बजट के उस पर $1 ट्रिलियन की बात निकली, हमारा $5 ट्रिलियन की बजट होने वाला है करके। तो एक कंपनी जब $1 ट्रिलियन खर्चा करती है किसी एंटीबायोटिक को लाने के लिए, तो आप सोचिए अगर वो कमाई के लिए क्या करेगी। एक एंटीबायोटिक जब आता है 3 से 4 साल के बाद रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। उसके अलावा 5वें साल के अंदर चाइना वो मॉलिक्यूल लाता है, नई कंपनी दवा लाने वाली बिल्कुल बढ़ जाती है। तो हर आदमी बिजनेस कर रहा है। तो ये आज सोचने की बात ये है कि अगले 5 साल के अंदर जब नई एंटीबायोटिक नहीं आएगी तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सीनरी ऑफ द हेल्थ सिस्टम। तो ऐसे में एक आवाज आती है तिब्बे यूनानी, जहां हमें सोचना है कि इस वक्त तिब्बे यूनानी क्या करेगी करती, क्योंकि हमारा सिस्टम 5000 साल पुराना सिस्टम है जिसमें आज भी दवाएं वही है, तरीके इलाज वही है, रिजल्ट वही है, सब कुछ वही बदला नहीं है। आपने देखा होगा कि हम जाते हैं पेशेंट डॉक्टर के पास, अगर उसको समझ नहीं आता है बीमारी क्या है तो बोलता है वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन दैट मींस doesn't have the diagnosis, doesn't have the treatment for that। तो हमारा सिस्टम जो यूनानी सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है, उसको आगे लाने की जरूरत है, उसको बढ़ाना है। और खास करके मैं जो बच्चे बैठे हुए हैं उससे कहना चाहूँगा कि आपको इस सिस्टम को आगे लेके चलना है और इसके अलावा आपको उसके साथ साथ में एडवांसमेंट भी करना है, अपलिफ्ट भी करना है, अपग्रेड भी करना है। जब तक अपने आप को सिस्टम को एडवांस नहीं करेंगे, अपलिफ्ट नहीं करेंगे, सिस्टम बढ़ने वाला नहीं करती। और दूसरी बात ये कि अब तक हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रमोट कर रही थी, रिसर्च में बहुत काम कर रही थी, काफी पैसा खर्चा हो रहा था, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आता जो प्रैक्टिशनर के लिए चलाया जाए कि प्रैक्टिशनर क्या करे। अगर किसी सिस्टम को बढ़ाना है तो जब तक आप प्रैक्टिशनर को नहीं जोड़ेंगे सिस्टम नहीं बढ़ेगा करके।
तो मैं जहाँ तक एडवांसमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे तो वक्त से पीछे रह जाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल है मेरे सामने कि आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले हर हाथ में एक मोबाइल हुआ करता था, कनेक्टिंग पीपल यूजर फ्रेंडली। उस मोबाइल का नाम क्या था? नोकिया। अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने एडवांस नहीं किया। अब वापस आने के बाद क्या होगा? मार्केट चली गई। उसी तरह से अगर हम अपने आप को भी वक्त के साथ एडवांस नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। तो हमें वक्त के साथ चलना है, हमारे सिस्टम को, हमारे तरीके इलाज को ना बदलते हुए एडवांसमेंट के साथ में चलना है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है। और आखिर में आप सब लोगों को एक बार से फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम हुआ ऐसे और भी प्रोग्राम होते रहे। हमारे CCIM की तरफ से जो भी मदद होगी हम करेंगे। उसके अलावा CCIM जो है CME का प्रोग्राम भी एडवांस करती है प्रैक्टिशनर के लिए। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे हमारे पास कि हमें CME प्रोग्राम चाहिए, इस तरह से हम CCIM आपको प्रोग्राम देगी। CCIM के लोग आएंगे आपके साथ में और CCIM के रिसोर्स पर्सन लाएंगे और सिस्टम को बढ़ाएंगे। आखिर में मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, खास करके तनवीर साहब को, विद्या साहब को, तबरेज साहब को, प्रिंसिपल साहब को, और ख़ास करके मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आयुष के सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने इस वक्त यहाँ बैठे और हमारे साथ में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने हमारे स्पेशल गेस्ट शेख ज़ुबैर अहमद साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनानी CCIM के, आप बहुत मुतहर्रिक है। और ये अपना वक्तव्य देने से पहले मैं स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि आप लोग सभी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ज़रा हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे? धन्यवाद। तो आप सभी इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी आपने हाथ खड़ा किया, उसका मतलब है कि आप उसकी जितनी गहन से गहन जानकारी ले सकते हैं आप उसको लेंगे, क्योंकि यदि आपके पास जानकारी पूर्ण नहीं है तो ऐसे में आप इस विधा को उतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर बैठा हर बच्चा ये संकल्प ले कि मैं इस विधा को पूरी तरह समझूंगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि इंडिया का सबसे पुराना यूनानी कॉलेज 1926 में इस्टेब्लिश्ड, उसके आप स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत ही फख्र की बात है। कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके स्टूडेंट से बनता है और वो स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं उससे उस इंस्टीट्यूशन की पहचान होती है। आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हमारे डॉक्टर शेख ज़ुबैर अहमद जी, वाइस प्रेसिडेंट CCIM यूनानी के, प्रोफेसर नईम अहमद खान, गेस्ट ऑफ ऑनर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हमारे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जी, CCIM मेंबर प्रोफेसर तौदीब कबरिया जी, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट अंसारी जी, हमारे कॉलीग लारी साहब, यहाँ पर उपस्थित आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डायरेक्टर साहब, आयुष स्टेट आयुष सोसाइटी के हमारे पदाधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, बहुत फख्र की बात है कि 1926 में इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ और आप सब यहाँ पर फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। विगत कई दशकों से आयुष सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, लेकिन नई सरकार के आने के बाद में इस सेक्टर की अहमियत समझी गई। उसके साथ साथ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस विधा के बारे में गहराई से जानकारी ली और उन्होंने अपने जो